आज अपने स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल रिएजेंट। कल अपने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट जिसमें दो चीजें पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और तीसरा हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल रिएजेंट। फ्री रेडिकल रिएजेंट क्या होते हैं? फ्री रेडिकल रिएजेंट्स ये क्या करते हैं? ऐसे विकल्प हैं जो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? वो त्याग करते हैं, जिससे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और ज्यादातर ये फ्री रेडिकल रिएजेंट क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। फ्री रेडिकल रिएजेंट क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल, CH3 रेडिकल, C2H5 रेडिकल कोई भी हो, कोई भी तत्व हो सकता है, उसके ऊपर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन शो किया है तो वो रेडिकल के रूप में होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादातर उदासीन होते हैं। अब कुछ ऐसी भी होती है, इनके अलावा कुछ ऐसी भी पॉजिटिव स्पीशीज बोलते हैं इनको, आप अपवाद बोल सकते हैं। कुछ ऐसी धनात्मक स्पीशीज भी होती हैं जो न तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है और न ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती है। ये केवल क्या होती है? आयन के रूप में। किसके रूप में होगी? सिर्फ और सिर्फ आयन के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल H3O+, नाम क्या है इसका? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये सिर्फ आयन है, न इलेक्ट्रोफाइल है और न ही न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट जैसे अमोनियम, ये भी क्या है? न इलेक्ट्रोफाइल है न ही न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आयन है। इसके अलावा RH2 ये भी क्या है? फ्री रेडिकल रिएजेंट्स में तो नहीं आता, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव स्पीशीज है जो न तो न्यूक्लियोफाइल और न ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती है। तो ये कल हमने दो पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और आज हमने देखा फ्री रेडिकल रिएजेंट। ये क्या होते हैं? न तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं और न ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सिर्फ क्या होते हैं? आयन। तो उसमें एग्जांपल H3O+, NH4+ और RH2O+। अब अपने बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार रिएक्शन बनती है और कितने उसके टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो हम 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी पढ़ेंगे अपने एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। और चौथी पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इनको क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यासी अभिक्रिया। इनका नाम क्या है? पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं, और ये किनमें पाई जाती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है? ज्यादातर संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स। संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? जिनके मध्य सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसकी वैलेंसी कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है तो यहाँ CH3 आ जाएगा, इसके पास एक है तो ये भी CH3। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसको हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं? एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज। एन का मतलब ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये संतृप्त यौगिकों के अंदर पाई जाने वाली अभिक्रिया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इनमें क्या होता है? कोई परमाणु या आयन या कोई परमाणु समूह, इनका जो प्रतिस्थापन है वो किसी अन्य प्रकार का कोई परमाणु, आयन या परमाणु समूह द्वारा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस KOH रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3OH प्लस KC। अब इस रिएक्शन को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है, नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है। इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो CH3 और OH के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिप्लेस किया और नेगेटिव ने नेगेटिव को, तो ये नॉर्मल एग्जांपल है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है? मोस्टली हम कितनी पढ़ते हैं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम 2 टाइप्स आगे और पढ़ेंगे। भी जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा, किसी कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके लिए 2 प्रकार की अभिक्रियाएं आती हैं। आपने सुना होगा SN1 और SN2। इसका मतलब है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक का मतलब है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक अणु। इसका मतलब इसमें जो वेग निर्धारक पद होगा वो एक ही अणु होगा। और SN2 का मतलब है, 2 का मतलब है बाइमोलिकुलर, द्वि अणु। 2 का मतलब क्या है? बाइमोलिकुलर है, वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो है एक के लिए एक अणु और 2 के लिए द्वि अणु, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु या कोई परमाणु समूह, या तो कोई परमाणु होगा या कोई परमाणु समूह, उसका विस्थापन फ्री रेडिकल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक के रूप में होता है। और मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, बनेंगे कैसे, निर्माण कैसे होगा फ्री रेडिकल का? हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि फ्री रेडिकल बनाने में योगदान किसका होता है? समास विखंडन का। किसका योगदान है? जब उनके बीच में कौन सा विखंडन होगा? समास विखंडन। और ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में उपस्थित होती है रिएक्शन? श्रृंखला के रूप में। और ये रिएक्शन क्या है? हाई टेम्परेचर, उच्च ताप या सनलाइट, सूर्य का प्रकाश या प्रोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में संपन्न होती है, इनकी प्रेजेंस में संपन्न होती है। तो क्या है, जैसे अपने नॉर्मली एग्जांपल ले, जैसे एल्केन है कोई, ये कोई एल्केन है, इसकी क्रिया हैलोजन से करवा दी, मान लिया Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस है, H से शो करते हैं, तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री। ऐसे Cl2 के बीच का बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना? RCl प्लस H, ये बना। अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी, ये कई पदों में संपन्न होती है। मोस्टली इसमें मैकेनिज्म में इसकी क्रिया विधि अगर देखें तो 3 प्रकार के स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको बोलते हैं, इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभ करने वाला, तो इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक, इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इस पद में क्या होगा? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल का, तो हमने किसके साथ अभिक्रिया की? Cl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसके बीच में कौन सा विखंडन हुआ? फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? समास विखंडन के द्वारा। तो क्या हुआ? ये रेडिकल में शो करने के लिए कैसा तेल लगाते हैं? फिश हुक नाइफ। तो क्या बना? Cl क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक, हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरीन मुक्त मूलक लिख सकते हैं। अब क्या होगा? सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप को बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इसको प्रोपेगेशन का मतलब होता है अब बढ़ेगी का, तो उसको बोलते हैं संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। संचरण पद का मतलब क्या है? कि अभिक्रिया क्या हो रही है? बढ़ रही है, आगे से आगे अभिक्रिया क्या रहती है? चलती रहेगी, तो इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब क्या होगा? जो एल्केन है, हमने ये एल्केन ली, इसकी क्रिया क्लोरीन मुक्त मूलक से होती है। किससे होती है? क्लोरीन मुक्त मूलक। तो ये मुक्त मूलक और H के ऊपर भी क्या आ जाएगा? मुक्त मूलक। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बना एल्किल फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल मुक्त मूलक बन गया और प्लस में क्या बना? HCl। देखो ये फॉर्मेशन हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है,
अब क्या होगा, ये जो एल्किल फ्री रेडिकल है ये Cl2 से क्रिया करेगा, Cl2 से क्रिया करें तो क्या होगा, यहां रेडिकल बना, यहां भी रेडिकल, एक रेडिकल और दूसरा रेडिकल ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बना RCl प्लस Cl, ये बन गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है केन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या है, समाप्त करना, टर्मिनेशन स्टेप है, इसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पर, श्रृंखला समापन पर। तो क्या होता है, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना देते हैं, Cl2। इसी प्रकार R रेडिकल प्लस में R रेडिकल, ये दोनों क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, एल्केन का। और R रेडिकल और Cl रेडिकल हो तो R। तो ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, जिसमें श्रृंखला में प्रारंभिक पद में मुक्त मूलक का निर्माण, दूसरा संचरण पद जिसमें श्रृंखला में वृद्धि होती है, और तीसरा होता है प्रोपेगेशन, ये टर्मिनेशन स्टेप, जिसके अंदर श्रृंखला क्या हो जाते हैं, पद समाप्त हो जाते हैं। अपने और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड, नाम क्या है इसका, ये मेथिल है, ये बेंजीन है, तो नॉर्मल नाम तो क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो कॉमन नाम लिखा जाता है टोलुइन, वो ज्यादातर यही चलता है। आप बुक्स में देखोगे, नोट्स में देखोगे या कोई बताएगा आपको तो ये टोलुइन से शो किया जाता है, बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ा है। अब इसकी क्रिया मैंने Cl2 से कर, जैसे हमने यहाँ एल्केन ली थी, यहाँ हमने क्या ले लिया, एरोमेटिक रिंग ले ली, Cl2 से क्रिया हो रही है, आगे क्रिया होगी, क्या होगा, इसमें से ये Cl जाके यहाँ जुड़ जाएगा और ये CH3 और एक जो Cl है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि मान लो ये पड़ा रहे अपनी जगह, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से कोई H और एक क्या निकले Cl, तो क्या बन जाएगा, यहां पे एक Cl आ जाएगा और HCl बन, तो क्या बना, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाएगा। इस प्रकार जो विक्रियाएं होती हैं इनके अंदर जो टोलुइन का क्लोरीनेशन हो, यह भी एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अपने बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, ऐसी विक्रिया होती है जिसमें प्रतिस्थापित करने वाला कोई अणु वाला कुसुम और प्रतिस्थापित होने वाला तो कौन सा कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, और करने वाला कौन कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा। कल मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलके क्या बनते हैं, रिएक्टेंट बनते हैं, अभिकारक क्रिया कारक बनते हैं। तो करने वाला कौन होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा कोई, होने वाला कौन होगा, सबस्ट्रेट। ये दोनों समूह ही क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। क्यों होते हैं ऋणायन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक की, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का क्या है, न्यूक्लियो का मतलब है नाभिक, और फिलिक का अर्थ क्या है, स्नेह करने वाला, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक क्या होता है, हम
परमाणु की स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में पॉजिटिव, फिर उसके बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो ये नाभिक क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से सने कौन करेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नाभ प्रतिस्थापित करने वाला समूह और होने वाला समूह दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल या क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल को मैंने ऐसे शो किया, लोन पेयर होते हैं प्लस आर, इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई अवशिष्ट समूह जुड़ा हुआ है। क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचेगा तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर देगा, एल्किल ग्रुप। तो क्या बना, RNU, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, अवशिष्ट समूह बाहर निकल जाएगा। अब इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया के साथ ये एल्किल ग्रुप है, मतलब कार्बन है, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है, इसके बारे में पता करें तो इस बॉन्ड के आधार पर अगर देखें तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो पढ़ेंगे अपने SN1 अभिक्रिया, और दूसरी पढ़ेंगे SN2। SN1, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है एक अणु। एक का मतलब क्या है, एक अणु, एक अणु भाग ले रहा है। 2 का मतलब क्या है, 2 अणु, मतलब 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक अणु 2 अणु का कि इस अभिक्रिया के अंदर जो वेग का निर्धारण करता है कोई पद, वो एक ही अणु करता है, और इसमें क्या करते हैं, 2 अणु वेग निर्धारक पद होते हैं। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और ये SN2 क्या कहलाती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है, द्विअणुक अभिक्रिया। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिकुलर, एक का क्या नाम पड़ गया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एस का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे यूनिमोलिकुलर का मतलब एक अणु, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही, एस सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बनेगा, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो एक अणु होता है ये वेग निर्धारण करता है, इसलिए इसको प्रथम पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक उच्च ऊर्जा युक्त, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है, वो अस्थायी मध्यवर्ती बनाता है, अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज बनाता है, जो आगे क्या होता है, तुरंत टूट जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज है, इसमें जो वेग निर्धारक पद है वो क्या करेगा, एक अस्थायी मध्यवर्ती, मध्यवर्ती होता है इंटरमीडिएट, अस्थायी होगा, जो क्या होगा, तुरंत टूटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो SN1 अभिक्रिया है ये एक से अधिक पदों में पूर्ण, मतलब सीधा याद रखें तो जिसके ऊपर एक लगा है, याद रखने का तरीका, वो तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, और जिसके यहां 2 लगा होगा वो
एक स्टेप में कंप्लीट होगी। मतलब SN1 विक्रिया तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, एक लगाए इसका मतलब 2 में होगी, और जिसके 2 लगाए ऊपर वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, एक स्टेप में कंप्लीट होगी। तो अपने जो बात करेंगे इसमें अस्थायी मध्यवर्ती बना, मध्यवर्ती में क्या बनेगा, आपको मैंने बताया था, पहले यहां तक आता हूं, बाद में आपसे पूछूंगा कि क्या बना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो अस्थायी मध्यवर्ती होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा उच्च होगी, तो वो क्या करेगा, तुरंत अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में। तुरंत अभिक्रिया करेगा किससे, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक से नहीं, तो किससे क्रिया करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करेगा। इसका मतलब यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव के साथ। यहाँ कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 डिग्री एल्किल है, ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल है, 3 डिग्री एल्किल है। अब ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, स्लो। इसमें क्या होता है, अणु का आयनीकरण हो जाता है, अणु का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। मतलब अणु आयनों में बन जाएगा, आयनीकरण में आयन 2 होते हैं, केटायन और एनायन, 2 चीजों में टूट जाएगा, ठीक है। आयनीकरण होगा, और इस प्रक्रिया में आयनीकरण जब कैटायन और एनायन बनते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनके बीच में ये कार्बन और ये कोई हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। X का मतलब क्या है, हैलोजन, वो आएगी FCl Br, और मोस्टली जो क्रिया होती है वो इन्हीं के साथ, F के साथ वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, तो हमें तो रिजल्ट पता ही लगता है क्या बना। आई तरह स्लो रिएक्शन करता है कि कई सालों तक चलती रहती है अभिक्रिया, इसलिए इनके साथ बहुत कम रिएक्शन होती है। मोस्टली अभिक्रिया कौन देते हैं, Cl और Br। तो अणु का आयनीकरण हुआ, कैटायन एनायन कब बनेंगे, जब कौन सा विखंडन होगा, विस्मास विखंडन होता है। जब विस्मास विखंडन होगा तो आयन बनेंगे। तो क्या हुआ, जैसे हैलोजन है, इन पे 3-3 लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, कौन सा विखंडन हुआ, विस्मास विखंडन। अब क्या बना, RCr, इसने इलेक्ट्रॉन तैयार किया, तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसका नाम क्या है, जब कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है ये कैटायन है,